नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो। जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल में देखा है, ये होने वाली है ईवी समर केयर टिप्स। आपको पता ही है कि समर अपने चरम सीमा पे है इंडिया में। अगर आप एक ईवी चलाते हो तो ये तो आप जानना चाहते हो कि भैया इसकी केयर कैसे करें। चार्जिंग कर रहे हैं तो हीटिंग आ जा रही है, गाड़ी चला रहे हैं तो रेंज ड्रॉप कर जा रही है, गाड़ी धूप में खड़ी है तो लग रहा है कि आग पकड़ लेगी। बहुत कुछ है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके लिए बनाऊंगा, रिक्वेस्ट इतनी होगी कि वीडियो को एंड तक देखना, प्यार दिखाना, अपना सपोर्ट दिखाना, लाइक बटन को दबाना, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो जरूर से करना। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले समर में गाड़ी की मेंटेनेंस कैसी करनी चाहिए। सेकंड में हम बताएंगे कि चार्जिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए और चार्जर रिलेटेड जो हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं उसका क्या उपाय है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि रेंज की, कि रेंज क्यों ड्रॉप हो रही है, उसका क्या समाधान है, वो सब कुछ। सो 1 2 3 इसके लिए रेडी हो जाओ। शुरू करते हैं मेंटेनेंस टिप से। मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं उसमें सबसे पहले मेरे लिए आता है गाड़ी की पेंट। पेंट को बचाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अपनी गाड़ी को समर स्टार्ट होते के साथ साथ एक अच्छी सी पॉलिशिंग जो है वो करवा लो। उससे क्या है कि सोल पैचेस और जो सन के वजह से जो पेंट जो फेड होने लगता है वो नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, अपनी कार को जो है शेड में खड़ा करो। अब इस शेड का मतलब ये नहीं कि शेड होनी चाहिए, डोंट गेट कंफ्यूज। शेड का मतलब जैसे आप अगर ध्यान दो कि इसी तरफ में यहाँ पर जो है वो धूप आ रही है। What I have done is I have parked my car against the sun, which means आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, भले ही आप ऑफिस में पार्क कर रहे हो या घर पे, कि जब 12 बजे के बाद सन जब सेट होने लगता है तो वो किस डायरेक्शन में सेट हो रहा है, आपको उस डायरेक्शन के ऑपोजिट रखना है जो अभी हमने किया है। क्योंकि सन वहां सेट हो रहा है, मैंने गाड़ी यहाँ पे लगाई है, ये शेड में है स्पेशली ऑफिस गोअर्स के लिए। ओके, ये हो गई 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लस ये तो एक्सटीरियर की बात हो गई, इंटीरियर की बात हम करेंगे, बट उसके पहले बात करते हैं टायर की। लोग सबसे ज्यादा जो इग्नोर कर देते हैं वो है टायर को। देखो गर्मियों में क्या होता है, टायर में ऑलरेडी जो प्रेशर होता है वो इन्फ्लेट होने लगता है। तो अपने टायर के प्रेशर को हमेशा जो डेजिग्नेटेड प्रेशर है, जैसे मैं इसको हमेशा 34 पे रखता हूँ। कंपनी ने बोला है 32 पे रखने, बट मैं 34 पे रखता हूँ क्योंकि उससे रेंज में भी फर्क पड़ता है। जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। ओके, सो टायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग करते हो तो कमेंट में बताना, वो है आपके वाइपर्स। जब भी गाड़ी को अगर समर में पार्क कर रहे हो तो इन वाइपर्स को जो है ना भाई साहब, ये इस तरह से खोल के पार्क कर दो। इससे क्या होगा कि आपके वाइपर्स की लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाएगी और वो गलेंगे सड़ेंगे जल्दी से नहीं। अगर मजा आया टिप को तो एक लाइक बटन पे जरूर से क्लिक कर दो। अनदर इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस टिप इज अपने गाड़ी के इंटीरियर्स। सो देखो गाइस, इंटीरियर्स को अच्छे से क्लीन करके रखो। स्पेशली ये जो ब्लैक पार्ट्स जो होते हैं ना, ये वाले, इनको अच्छे से पॉलिश करवा के रखो, क्योंकि गर्मियों में जब धूप गिरेगी इन पर तो ये काले से सफेद होने लगेंगे और फिर उनको सही करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। गाड़ी को क्लीन रखो, फ्रेशनेस सा भी महसूस होगा आपको। सो मेंटेनेंस में यही है गाइस। बाकी तो देखो गाड़ी को धुलवाना पड़ता है और वो सब है, वो सब आपको बताने की जरूरत नहीं। आई एम श्योर आप सब अपनी गाड़ी को बहुत प्यार करते हो। फिलहाल कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताओ कि आप कौन से शहर से हो, कितनी वहां पे अभी टेम्परेचर, गर्मी कितनी हो रखी है, कि आपकी गाड़ी के रेंज पे कितना इंपैक्ट पड़ा है, क्योंकि हम रेंज में बहुत जल्दी जंप इन करने वाले हैं। बट उसके पहले चार्जिंग की बात करना बहुत जरूरी हो गया है। तो चलो बात करते हैं चार्जिंग हैबिट्स की। नाउ गाइस, आई रियली वांट यू टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। गर्मियों के टाइम पे अवॉइड करो, जितनी कम डीसी फास्ट चार्जिंग करनी पड़े उतनी कम करो। अगर आप रोड ट्रिप पे निकले हुए हो तब तो चलो कोई ऑप्शन नहीं है, नॉट दैट योर कार विल नॉट वर्क इफ यू डू फास्ट चार्जिंग, ऐसा नहीं है। अवॉइड, जितना हो सके फास्ट चार्जिंग अवॉइड करो। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अपने कार के जो एसओसी परसेंटेज है उसको आप 50% से ज्यादा ड्रॉप मत करने दो। सो अपनी जो चार्जिंग साइकिल्स हैं उनको छोटा करो। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मेरी गाड़ी जैसे ही 50 to 40% अभी उतर रही है, मैं उसको वापस से 100% कर दे रहा हूँ। एटलीस्ट 50 to 40 के नीचे मैं जरूर से उतार रहा हूँ, आपको भी वही सजेस्ट करूंगा। इसका रीजन, इससे बेनिफिट क्या है, आपकी जो चार्जिंग टाइमिंग है वो कम हो जाएगी, उसके वजह से जो हीटिंग इश्यू जो आ रही है वो भी रिड्यूस हो जाएगी।
कैसा लगा ये टिप, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। तो अब आ जाते हैं सबसे आखिरी पॉइंट पे, जिनका आप सबको इंतजार था। वो है गाड़ी की बैटरी नहीं, गाड़ी की रेंज। तो आप चलो रेंज पे नजर डालते हैं। सो गाइज, हम सबको ये तो पता है कि गर्मियों के टाइम पे गाड़ी की जो रेंज होती है वो ड्रॉप हो जाती है। बाय द वे आपको बता दूं कि रेंज टेस्ट, एक समर ईवी रेंज टेस्ट का सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आएंगे, जहां अलग अलग कंडीशन में मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा और बताऊंगा कि मुझे पर्टिकुलरली क्या रेंज मिल रही है। वो बेस्ट रेंज निकालने के लिए नहीं होगा, आपको ये बताने के लिए होगा क्या आपकी गाड़ी भी उतना ही कम दे रही है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल आज आप कौशिक अंदर कुछ दिखाना है। अगर आप मेरे MID पे नजर डालो तो मैंने अभी तक 88 किलोमीटर जो है वो गाड़ी को चला लिया है और मेरी बैटरी जो बची हुई है वो है 69%। मजे की बात ये है गाइस कि अगर आप AEC पे नजर डालो, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन पे 160 वॉट पर किलोमीटर, दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन। जब ये विंटर्स या फिर नॉर्मल नॉन समर्स टाइम जो होता था, विंटर पे तो मैं 110 से 120 के अंदर में विद AC मेंटेन करता था इन कोलकाता। अभी ये पहुंच गई है 160। बाय द वे 160 सही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे आइडल स्टॉप्स थे। हम जैसे इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, AC चालू है, तो उसके वजह से भी बहुत आइडल स्टॉप है। रियलिस्टिकली मैं देख रहा हूं द AEC हैज गॉन अप फ्रॉम अराउंड 120 टू 140s, जिसके वजह से मेरी जो गाड़ी जो रेंज दे रही थी अराउंड 350, वो घट के आ गई है 280 से 310, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ आइडल स्टॉप और कितने बार स्टॉपेजेस हो रहे हैं उस पर। तो अगर आपकी गाड़ी भी कम रेंज दे रही है तो टेंशन मत करो, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। इसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं, ये इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं मैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। बट कंसर्निंग तो बिल्कुल है। उसका बड़ा रीजन क्या है? LFP बैटरी। तो देखो, ये मैंने अपनी वीडियो पे बोला है NMC वर्सेस LFP बैटरी, आप जाओ आई लिंक पे देख सकते हो। LFP बैटरी की लाइफ लंबी होती है, बट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में इसका परफॉर्मेंस NMC के कंपैरिजन लो होता है। कहने का मतलब है, जब बहुत गर्मी होती है तभी भी लो रेंज आती है, या बहुत सर्दी होती है तभी भी लो रेंज आती है। एक अच्छा टिप आपको देता हूं जिससे आप ये बचत कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉन्ग ट्रिप पे निकल रहे हो या फिर घर से निकलने वाले हो, लंबे डिस्टेंस कवर करने वाले हो, गाड़ी जब आपने चार्ज पे लगा के रखी है तभी अपनी गाड़ी को प्री कंडीशन कर दो, कूलिंग में डाल दो, सो दैट जब आप गाड़ी में बैठो और स्टार्ट करो, गाड़ी ऑलरेडी ठंडी हो और आपको उसके लिए अलग से एनर्जी ड्रॉ करने की ज्यादा गाड़ी को भी जरूरत ना पड़े। दिस इज वन ऑफ देम। उसके साथ साथ हल्के फुट पर जो है वो चलाओ, इकोनॉमी मोड पर ही सिर्फ गाड़ी को चलाओ, क्योंकि अभी सिटी मोड पे मुझे मजा आता है एंड ऑल दैट बोलने का टाइम नहीं। अभी रेंज चाहिए तो इको मोड पे चलाओ, रीजन अपने अनुसार, जैसे नमक स्वाद अनुसार, रीजन ट्रैफिक अनुसार आप यूज करो। दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू कवर विथ यू गाइज, टॉक टू यू अबाउट इट। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू गाइज, अपनी जो कंसल्टेशन सर्विस है वो ऑन है। आपको अगर कोई गाड़ी खरीदनी है या गाड़ी खरीदी हुई है, उसमें इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मीटर लोड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कार बाइंग कंसल्टेशन, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सी खरीदनी चाहिए, उन सब का समाधान है आपके भाई के पास। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ वहां पे मेरे वेबसाइट पे क्लिक करो, वहां पर अपना कंसल्टेशन बुक करो। आई प्रॉमिस यू, गारंटी यू, अनबायस्ड, 100% अनबायस्ड ओपिनियन, बिकॉज भैया अपने को आप सबसे ज्यादा प्यारे हो, कोई कंपनी ऐसा पर्टिकुलर प्यारी नहीं है। तो जरूर से ट्राई करना, सर्विसेज अगर जरूरत होगी तो गारंटी देता हूं सेटिस्फाइड हो जाओगे। अपने पैन इंडिया कम्युनिटी को ज्वाइन करो। वीडियो अभी तक यहां तक अगर देख ली है तो मेरा रिवॉर्ड आपको यही है, कम्युनिटी टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन करो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दैट। और जब कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे तो वहां पे खाली ये दोनों स्क्रीनशॉट दे देना कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है और सब्सक्राइब भी किया है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।